बौनों के सामने झुकने की परंपरा सनातनियों की नहीं थी। कुछ सत्ता के चाटुकार जरूर बौनों के सामने झुके, और जब झुके आप, तो पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाले लोगों ने आपको मूर्ख बनाया, और बहुत प्यार से आजाद भारत को होने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की मांग की और आप उनके सामने झुक गए। लेकिन अब इस परंपरा को समाप्त होना चाहिए। ट्रेनों में आग लगाएंगे, बसों में आग लगाएंगे, बिल्डिंगों में आग लगाएंगे, स्कूलों में आग लगाएंगे, लेकिन आप उसकी इंक्वायरी करते रहेंगे, इंक्वायरी होती रहेगी, इंक्वायरी चलती रहेगी। इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि इस देश में कोई डरता नहीं है, सबको मालूम है जेल होंगे, फिर तमाम सारी चीजें होंगी, और आखिर में कुछ लोगों के पास ना एटीएम कार्ड है, न डेबिट कार्ड है, न क्रेडिट कार्ड है, उनके पास एक विक्टिम कार्ड है कि वो एकदम कहेंगे कि देखिए साहब हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें फंसाया जा रहा है, और आप अपोलोजिस्टिक होंगे और आप छोड़ देंगे, और फिर इधर उधर की बात होगी, और वो लोग ये मानेंगे कि भारत राष्ट्र की सत्ता को कैसे झुकाना चाहिए, इसकी कला, इसका फन उन्हें आता है। लेकिन मेरे और आपके टैक्स से पैसे से देश चल रहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि ट्रेनों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं, बसों में आग लगाने वाले बख्शे जाते हैं? तो जिस हम भारत के निर्माण की बात कर रहे हैं प्रोफेसर साहब, जब तक भारत की धरती से भारत विरोधी ताकतें, वो किसी भी मुखौटे में हैं, वो किसी भी मजहब के हों, वो किसी भी धर्म के भी क्यों ना हो, अगर उनका सफाया उस ताकत के साथ नहीं किया गया, तो आप राष्ट्र निर्माण की बात छोड़ दीजिए, ये निर्माण आप करते रहेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतें आग लगाती रहेंगी। आपकी सत्ता पे बैठने की मजबूरी के कारण आज हरियाणा के अंदर राष्ट्रवादी ताकतें हैं। 140 गांव से मेवात के अंदर सारे के सारे हिंदुओं का सफाया हो गया। इस पे चर्चा मीडिया नहीं करेगा, और हम सारा काम सरकारों पे और मीडिया के भरोसे छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने कहा, आप सच को सच बोलेंगे, वही भारत का निर्माण है। मैं किसी बिल्डिंग से ज्यादा बनाने से, अगर हजारों में से 5 लोग भी मेरे अपने जीवन काल में राष्ट्र को बचाने की मनोदशा के साथ कुछ लोग खड़े हो गए, उससे बड़ा निर्माण भारत का नहीं हो सकता। ये बसें ट्रेनें चलती रहेंगी। जब भारत आजाद नहीं था तब भी ट्रेन चल रही थी, लेकिन यह निर्माण राष्ट्र को नहीं बचा सकता। अगर राष्ट्र को कोई बीमारी ग्रस्त कर रही है, तो इस बीमारी को काट के समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए इस्लामिक आतंकवाद को इस्लामिक आतंकवाद कहना चाहिए। मैंने देखा है आज भी टेलीविजन पे लोग अपोलोजिस्टिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ जिनके पास विक्टिम कार्ड है वो कहते हैं ये संघी आतंकवाद, ये आतंकवादी संगठन आरएसएस, ये तमाम शब्दों का प्रयोग करने से वो अपोलोजिस्टिक नहीं होते। ये हिंदू आतंकवाद कहने वाले अपोलोजिस्टिक नहीं होते, उनको डर नहीं लगता। लेकिन हमने महानता की चादर पहन रखी है, या कायरता उसमें छुपा रखी है कि हम सच नहीं बोलते कि इस देश में इस्लामिक आतंकवाद पूरे चरम पर है। और यह आज से नहीं है, 1000 साल से हम इस आतंकवाद से लड़ रहे हैं। लेकिन एक झूठ चल रहा है, और इसमें सनातनी सबसे आगे हैं, क्योंकि हमें सबके सामने अच्छा बन के रहना है। इसलिए मैं कभी कभी वर्तमान सत्ता के शीर्ष पे जो बैठे हैं, मैं उनका जिक्र करता हूं। हमें कौन अच्छा कहेगा, कौन नहीं कहेगा, इसकी चिंता क्यों है? इतिहास इसका मूल्यांकन करेगा। हम जो आज सही समझते हैं वो हमें करना चाहिए। इसलिए इस तथाकथित आजाद भारत में हमने कैसे नारे गढ़े, इसलिए भारत का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसलिए भारत निर्माण को अगर हम समझते हैं कि कोई हमने ट्रेन चला दी है, कोई खास किस्म का हवाई जहाज ले लिया है, लेकिन वो हवाई जहाज, वो ट्रेन, ये सड़कें
जो बड़ा बड़ा निर्माण, लेकिन हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, ये जो ट्रेनें बन रही हैं, इसमें कौन सी विचारधारा सफर करेगी। क्या इस पे जिहादी मानसिकता चलेगी या इस पे सनातन चलेगा, और सनातन के लोग चलेंगे तो जिहादी उसको मार देंगे। लिहाजा यह तय होना चाहिए कि लंदन की सड़क, जो बहुत आधुनिक देश है, जिसकी सत्ता में सूरज नहीं डूबता था, यह बात अलग है कि आज 6.5 करोड़ की पॉपुलेशन में, आज उस देश में जब सूरज निकल जाता है तो वहां लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं। आज उस देश की सड़कों पर आधुनिक बस में बैठ करके कुछ लोग सड़क के किनारे कुछ जिहादी लोगों पे बस चढ़ा देते हैं। तो यह भी तय होना चाहिए कि वो ये भूल गए कि ये सड़क का निर्माण जो है उस राष्ट्र को नहीं बचा पा रही है। आज सड़कों के ऊपर क्या उपद्रव हो रहा है, ये भी पूरा देश देख रहा है। अमेरिका में क्या हो रहा है, वो पूरा भी दुनिया देख रही है। तो अमेरिका का निर्माण, अमेरिका की प्रोग्रेस, अमेरिका का बहुत निर्माण जो है वो उस जिहाद से उन्हें नहीं बचा पा रहा है। उसके लिए आपको पुलिस बचाती है, फौज बताती है, तो उस पुलिस के पास मैंडेट क्या है। तो भारत में क्या हो रहा है, जो खुल्लम खुल्ला दिल्ली में आग लगाई गई, एक तरफा आग लगाई गई, मजहब के नाम पे लगाई गई और विक्टिम कार्ड खेला गया। कुछ लोगों ने सड़कों पे बैठ गए, भारत की सत्ता के घुटने टिका दिए। भारत की पुलिस उनकी ठोड़ियों में हाथ डाल के कह रही थी कि सड़कों से हट जाओ, और वही बहुत एक्टिव सुप्रीम कोर्ट मीडिएटर भेजती है कि भाई आप बताइए क्यों नहीं हटना चाहते, जबकि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिल्ली के अंदर एक स्थान को तय कर दिया है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन यहां होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अपने ही कानून को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही, क्योंकि कुछ दंगाइयों से, कुछ जिहादियों से, वो मुसलमानों से डरती है। तो उसके लिए तो मीडिएटर भेजती है कि शाहीन बाग से कुछ लोगों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करती है कि आप जाके इनसे बात करें। मुझे बताइए प्रोफेसर साहब, आप मुझसे सीनियर हैं, हजारों छात्र आपके नीचे से पढ़ के गए होंगे, क्या कभी आपने सुना कि देश में कोई ऐसा धरना हुआ जिसे हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लोगों को इंटरल्यूकर तय किया हो और कहा हो कि जाके आप उनसे बात करके हटाइए, और उसके बाद भी नहीं हटे? तो सवाल यह है कि आप कौन से निर्माण की बात कर रहे हैं? अगर 4-4 महीने इस देश के अंदर इस तरीके के धरने प्रदर्शन होंगे और आपको डराया जाएगा, संविधान का सहारा लिया जाएगा, मुसलमान होने का डर बनाया जाएगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा किया जाएगा, बाहर से पैसा आएगा, तो फिर तो मैं समझता हूं कि इस भारत राष्ट्र को बचाना मुश्किल है। सरकार बच सकती है, राष्ट्र नहीं बचेगा। आप बताएं कि इसी दिल्ली के अंदर एक ऐसा स्थान जहां बैठ करके यह कहा गया कि यहां धरना प्रदर्शन हो सकता है, रामलीला मैदान में, वहां तो लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, पुलिस ने गोली चलाई, कई लोग मारे गए। तब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा था कि इन धरना प्रदर्शन करने वालों से जाके बात करें। तब जज साहब को ध्यान नहीं हुआ आया था कि कश्मीर में जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वहां जाकर के देखना चाहते थे कि जमीन पे क्या हालात है। क्या कभी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पंजाब गए थे? तो एक राष्ट्र को चलाने के लिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सत्ता हो, अगर दंगाइयों के सामने, जिहादियों के सामने, आतंकवादियों के सामने वो नतमस्तक हो जाएगी, तो किसी भारत का निर्माण नहीं हो सकता। आप अपना मकान अच्छा बनवाएं, बहुत खूबसूरत आपका मकान हो, 4 बाहर गाड़ियां खड़ी हो, अगर आप उस मकान की सुरक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सारे पैसा और सारी ताकत अपने मकान को और गाड़ियों को खरीदने में लगा दी, लेकिन आपने एक भी ऐसा आदमी निर्माण नहीं किया जो उस मकान को, उस समाज को, उस सोसाइटी को, उस देश को, उस राज्य को बचाने के लिए ताकत से आगे आए। इसलिए आज ये देश सिक्योरिटी के साए में हर छोटी छोटी बात पे पुलिस को बुलाना पड़ रहा है। और कमाल है कि लोग यहां से अमरनाथ यात्रा निकालें तो पुलिस की सिक्योरिटी लगती है, कांवड़ यात्रा निकालें तो सुरक्षा का प्रबंध होता है,
कुंभ का मामला हो तो सुरक्षा का मामला होता है, दशहरा हो, राम नवमी का जुलूस हो तो भी सुरक्षा का मामला होता है। आखिर कौन लोग हैं जिनसे आपको अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा करनी है? चलिए, आप वहां यह तर्क दे सकते हैं कि वहां पे पाकिस्तान है, वो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन कांवड़िया तो निकल के जाते हैं, उनके ऊपर कहां से खतरा होता है? किससे खतरा होता है? और है तो हम क्यों नहीं बताते कि हमें इनसे खतरा है जो हमारे बीच में रह रहे हैं? तो हम ये पाखंड, ये डबल स्पीक, ये झूठ क्यों बोलते हैं? क्या कभी आपने सुना कि हज यात्रियों को खतरा है? कभी आपने सुना कि ईद बनाने में खतरा है, कोई बम धमाका होने वाला है? कभी सुना आपने कोई विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए? नहीं। इसका मतलब है भारत राष्ट्र को इस राज्य में रहने वाले 30-35 करोड़ लोगों से खतरा है, और यह खतरा फिजिकल है। लेकिन क्योंकि आज आपने मुझे मौका दिया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विश्वविद्यालय, जिन कारणों से मदन मोहन मालवीय ने यह बनाया था, जिन आदर्शों को लेकर बनाया था, और उस समय बनाया जब अंग्रेज थे,